जैसे अभी चैत्र के नवरात्रे शुरू हो गए हैं और मंदिर में बहुत पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, जैसे मैं भी मंदिर में देखती हूँ और लोग पूजा कर रहे होते हैं। मुझे एक चीज बताओ, लोग ना वहां पर ना झूमने लगते हैं। मतलब मैंने आज तो नहीं देखा, लेकिन जनरली क्या होता है, हम जागरण में जा रहे हैं या मंदिर में इन दिनों में बेसिकली जा रहे हैं, तो वहां पर ना लोग झूमने लगते हैं कई बार बहुत ज्यादा। तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज का? दीपा, पता है ये क्या होता है? ये है कुंडलिनी। इसको हम कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत होना। तो कैसे, मतलब कुंडलिनी जागरण होना तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों में तो ना, मैंने कभी एक अंकल के अंदर देखा, वो मतलब माता के मंदिर में नहीं थे, किसी और मंदिर में थे, लेकिन होता है ऐसा। तो उसमें कहते हैं कि भगवान जी आ गए उनके अंदर। नहीं नहीं, इसको ये होता है दीपा, कुंडलिनी जागृत होना। दीप्ति, कुंडलिनी मतलब क्या होती है कुंडलिनी? कुंडलिनी दीपा हमारे रूट चक्रा पे, नीचे मेरुदंड पे, जहाँ हमारी स्पाइन खत्म होती है, वहां पे आप कह सकते हैं कि एक सांप 3 कुंडलिनी मार के वहां पे सोया हुआ है। जैसे टेल बोन होती है, जैसे टेल बोन। टेल बोन पर हाँ जो रूट चक्रा हाँ, रूट जनरली हम चक्रा। बोलते हैं। रूट चक्रा पे, ठीक है। ठीक है। तो वहां पे हमारे 3 कुंडल मार के वो सोया हुआ है सांप। जब वो उठता है तो तब वो धीरे धीरे ऊपर जब उठता है तो तब उसको जब कहते हैं हम कुंडलिनी जागृत होना। जैसे कि कहा जाता है कि कुंडली मार के बैठे हुए हो। हाँ, इसको जैसे मैंने सुना बिल्कुल। है कि सांप जो होता है वो खजाने पे कुंडली मार के बैठा हो। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं, इसका नाम इसीलिए कुंडलिनी रखा गया है। कुंडलिनी मतलब जागृत हो रही है या सांप ऊपर धीरे धीरे उठ रहा है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जब दीपा कुंडलिनी जागृत होती है हमारी, तो वो सारे चक्रों, सारे जो हमारे चक्रास हैं उनसे होती हुई सहस्त्रा चक्र पर जाती है। तो पूरी जब उठती है तो उसको पूरा जागरण तब होता है, कुंडलिनी जागरण उसी को कहते हैं कि कुंडलिनी पूरी जागृत हो चुकी है, पूरी ऊपर तक उठना। दीप्ति, कुंडलिनी जागृत होती है जैसे आप बता रहे हो, तो इसके चक्रों को ओपन करने की या चक्रा के सिम्टम्स क्या हैं? दीपा, जब जैसे आप ये लगा लीजिए, जो हमारी स्पाइन है वो पाइप है, एक पाइप है। ठीक है। और कुंडलिनी ऐसे ऐसे होती है सांप के। आपने जैसे डॉक्टर के यहाँ पे भी जाते हैं या एम्बुलेंस के पीछे भी आपने देखा है, एक एक सीधी स्ट्रेट लाइन और उसके आसपास ऐसे 2 सांप ऐसे जा रहे हैं ऊपर। जिसको हम समटाइम अगर दूसरे मॉड्यूल में देखते हैं तो डीएनए सिंबल भी डीएनए बोलते हैं। सिंबल है ना। हाँ। ये जो 2, एक हो गई सूक्ष्म नाड़ी और ये जो 2 हैं वो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से वो होती हुई जाती है। लेकिन जब ये जागृत होती है तो हमारे हर जो चक्र है वो खुलते चले जाते हैं। उसके जब चक्र खुलते हैं तो उसके सिम्टम्स है हर चक्र खुलने के। ओके, तो क्या सिम्टम्स हैं हर चक्र को खुलने के? क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? दीपा, जो हमारे 3 नीचे के जो चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र, ये तो बहुत आसानी से खुल जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो हमें ये वाले चक्रास हमारे खुलने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। इसके लिए हमें और साधना हमारी बढ़ती चली जाती है। जो जैसे आप ये लगा लीजिए कि आपका शरीर तो बड़ा है, लेकिन एक जैसे गुफा है, उसका रास्ता छोटा होता जा रहा है। तो उसमें से अगर आपको निकलना है उस रास्ते में से, तो अपने आप को भी आपको छोटा करना पड़ेगा। तो इसलिए वो तपस्या करके हम अपना शरीर भी सूक्ष्म करके उस सूक्ष्म नाड़ी से गुजरते हैं। तपस्या मतलब क्या, कि कोई हीलिंग पावर है, कुछ सिंबल हैं? वो दीपा, मैं आपको बताती हूँ। पहले जो आपने पूछा मुझसे कि मूलाधार चक्र जब जागृत होता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। तो मूलाधार चक्र है वो हमारा रीढ़ की हड्डी के नीचे है। जब ये जागृत होता है तो हमारा भय समाप्त हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाते हैं हम, हमें किसी चीज का डर नहीं रहता। और जब भी कुछ लोगों को तो ऐसे लगता है कि जमीन हिल रही है, उनको हर वक्त ऐसे लगता रहता है थोड़े थोड़े देर बाद कि जमीन हिल रही है। जब मूलाधार चक्र ओपन होता है उस वक्त पर? उनका जब, हाँ, जब उनका मूलाधार ओपन हो चुका होता है तो उनको ऐसे लगता है कोई थकान नहीं रहती, थकान हट चुकी होती है, आप बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। आपको गणेश जी के दर्शन होते हैं। जब मूलाधार चक्र ओपन होता है तो सबसे पहले आपको गणेश जी के दर्शन होंगे थर्ड आई से।
क्या सिर्फ गणेश जी के ही दर्शन होंगे? बिल्कुल बहुत सारे देवता हैं। नहीं, जब मूलाधार चक्र ओपन होता है तो गणेश जी ही शुरुआत करते हैं ना हर चीज की। ओके। हर चीज की शुरुआत गणेश जी से होती है, तो मूलाधार चक्र जब भी ओपन होगा जिसका भी, तो उसको गणेश जी के दर्शन होते हैं। ओके। और भी दीपा कई तरह के परिवर्तन, उसको लाल प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है जिसका भी मूलाधार चक्र ओपन होता है। क्योंकि मूलाधार चक्र का कलर भी रेड रेड है तो उसको लाल प्रकाश दिखाई देना शुरू होता है। फिर आते हैं हम स्वाधिष्ठान पे। जब हमारा स्वाधिष्ठान जागृत होता है, पूरा खुलता है, तो इसमें हमें पहले तो बहुत ज्यादा फूड की क्रेविंग होती है, बहुत मन करेगा अलग अलग चीजें खाने का, और उसके बाद इतना शांत हो जाएगा कि बहुत ही हम सिंपल और एकदम साधारण भोजन पे आ जाते हैं। हमें हमारा मन नहीं करता, बहुत कम हो जाती है, हमारी डाइट भी कम हो जाती है, और हमें मतलब खाना भी वही अच्छा लगता है जो थोड़ा सिंपल और मसाला कम हो, ये सब खाना पसंद करते हैं। मतलब सात्विक आहार पे आना शुरू हो जाता है, अपने आप ही नेचुरली है। फिर जब हम मणिपुर चक्र पे आते हैं, तो यहाँ पे आते ही हमारे पूर्व जन्म के जो है जो हमने तपस्या की है पूर्व जन्म में, वो सारी हमारी मणिपुर चक्र यहाँ पे जब ये जागृत होता है, तो हमारा पूर्व जन्म हमारे साथ आ जाता है जो हमने तपस्या की है। अगर हमने कुछ तपस्या करके आए हैं तो हम सीधा हृदय चक्र पे पहुंच जाएंगे, नहीं तो हम मणिपुर चक्र पे अगर हमने साधना की है तो हम हृदय चक्र पे सीधा पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिर मणिपुर चक्र खुलने में जो टाइम लगता है वो लगता है, नहीं तो हम सीधा पहुंच गए हृदय चक्र पे। और आपने बताया कि नीचे के मणिपुर चक्र तक तो फिर भी बहुत इजीली ओपन हो जाता है। हाँ, ये 3 चक्र बहुत आसानी से ओपन हो जाते हैं। फिर जब हम हृदय चक्र पे आते हैं, तो हृदय चक्र पे आते ही सबके लिए प्रेम भावना आ जाती है, हमें सब अपने लगने शुरू हो जाते हैं, हमारे दिल से जो भी नफरत है, नेगेटिविटी है, वो हट जाती है। हमारे मन में भगवान के लिए प्रेम इतना जागृत हो जाता है कि हम अगर मंदिर में भी जाते हैं, तो आपने कई लोगों को देखा होगा मंदिर में जाते ही ऐसे रोना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा, वो मंदिर जाते हैं और भगवान को देखते ही तो उनके प्रति प्रेम है उनका, जो आंसुओं के जरिए बहता है। तो ये उनका हृदय चक्र जो है वो जागृत हो चुका होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं विशुद्धि चक्र। सबसे मुश्किल चक्र जागृत करना विशुद्धि चक्र है। इसको जागृत करने के लिए बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये चक्र जागृत हो जाए तो आपको नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ मिलती है उस टाइम पे। आपकी जो आपका नाम है दूर दूर तक आपका फैल जाएगा, आपको दुनिया जाननी शुरू हो जाएगी। आपकी वाणी में इतनी मधुरता आ जाएगी, इतना अच्छा कि आपके पास जो बैठेगा उसको सुनना पसंद आएगा, आपका सुनना। जैसे प्रेमानंद जी हैं, तो उनको सब सुनना पसंद करते हैं। उनके क्योंकि उनका विशुद्धि चक्र ओपन है, उनकी कुंडली जागृत हुई है, तो सब सुनना पसंद करेंगे। सब आपकी तरफ अट्रैक्शन होगा, सबका सब आपकी तरफ खींचते चले जाएंगे। सबको मन करेगा कि आपसे ही बात करें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये तब होता है जब विशुद्धि चक्र हमारा ओपन होता है। जैसे लता मंगेशकर और जितने भी सिंगर्स हैं, इनको हम सुनना पसंद करते हैं क्योंकि इनका विशुद्धि चक्र खुला हुआ है, ओपन है। इन्होंने अपनी साधना से, जो संगीत की साधना है, उससे ओपन की। तो ये किसी भी तरीके से। दीप्ति, क्या जरूरी है सिंगर्स का ही विशुद्धि चक्र ओपन हो? जैसे कि हम बहुत फेमस और भी बहुत लोग हैं, स्पीकर्स हैं, उन लोगों को भी देखते हैं, पर लेकिन वो तो संगीत नहीं करते, वो तो नहीं कुछ भी गाना गा रहे हैं। तो क्या सिर्फ सिंगर्स का ही विशुद्धि चक्र ओपन होता है? नहीं, वो वहां पे ध्यान लगा रहे हैं। ध्यान लगाना ही मेन है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, एक ध्यान साधना ही, जब हम ध्यान लगाना ही हमारा है मेन। हम किसी भी तरीके से जब ध्यान लगाते हैं तब वो विशुद्धि चक्र, आप देखिए ना, वो बचपन से साधना करते आ रहे हैं सिंगर्स जो है, मतलब कितने साल लगे उनको। और आप कहें कि 4 दिन में हमारा चक्र ओपन हो जाए, तो वो नहीं होगा ना, आपको भी साधना तो वैसी ही करनी पड़ेगी। बेसिकली फोकस उस एरिया पर होना चाहिए जहाँ पर
जो चीज आपको दे रहा है, लाइक जैसे सिंगर्स हैं, उनको गले से ही आवाज है उनकी, हाँ गला ही उनके लिए सब कुछ है, तो वो उस पर फोकस करके हाँ, साधना कर रहे हैं। वो उस पे ध्यान लगा के साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ ध्यान लगाना है। ओके। वो कैसे लगाना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। हमने सिर्फ ध्यान लगाना है। जब हमारा यहाँ तक हृदय चक्र तक पहुंच गए हैं हम, तो अपने आप ही ऊपर ही उठेगी ना वो, फिर वापस नहीं जाएगी कुंडलिनी, तो वो आगे आगे ही बढ़ती जाएगी ध्यान से। तो नेक्स्ट आता है हमारा आज्ञा चक्र। जब हम आज्ञा चक्र पे पहुंचते हैं, तो जब ये ओपन होता है तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। आंखें बंद करके ध्यान लगा के बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है, और हमें सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या ये किसी के लिए भी देख सकते हैं कि सिर्फ अपने लिए देख सकते नहीं, हैं? सबके लिए देख सकते हैं हम। जब हम सहस्त्रा चक्र पे पहुंचते हैं तो हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, जी। ठीक है। तब हमें सारी सिद्धियां मिल चुकी होती हैं। कुछ लोगों को सुनाई देता है, कुछ लोगों को दिखाई देता है, कुछ लोगों को सपने आते हैं जो सच हो जाते हैं। आपने कईयों का सुना होगा कि हाँ मेरा सपना सच हो जाता है। लेकिन सपना सच होना तो एक रेयर थिंग हो गई ना। नहीं ये मतलब कभी किसी का सपना सच हो रहा है, किसी का, तो हर किसी का तो चक्रा नहीं ओपन होगा। नहीं, ये हर किसी का नहीं, जिसका हर सपना सच होता है। ओके। जिसका हर सपना सच होता है, वो उनको खुद को ही समझ में आती है। जिनके चक्रास ओपन हो चुका होता है ये वाला सहस्त्र चक्र, तो उसको सपने आते हैं, तो उसको समझ में आती है कि हाँ ये क्यों हो रहा है। किसी को सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं चीजें सोल्स की, किसी को दिखाई देना शुरू हो जाता है, सोल्स भी नजर आती हैं, भगवान भी नजर आते हैं, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं आपको। कोई भी उसको जिसका ये चक्र जागृत है, उसको कोई टेंशन नहीं होती, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके आसपास क्या हो रहा है। वो इतना स्थिर हो जाता है कि उसको किसी चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सब समझ में आ जाता है कि मेरी जो आत्मा है वही है, ये शरीर जो है बिल्कुल बेकार है। एक तरीके से सैंट हो गए वो, तो मतलब संत बन गए। 1000 पंखड़ियों का चक्र होता है। इसको जब ये खुलता चला जाता है, धीरे धीरे करके खुलती हैं पंखड़ियां। इसमें भी आपको थोड़ी सी मेहनत लगती है। ईश्वर से बिल्कुल जुड़ाव हो जाता है आपका, आध्यात्मिकता की और आप बढ़ जाते हैं, एकाग्रता आ जाती है आप में। दीप्ति, कुंडलिनी जागृत करने के तरीके क्या हैं? दीपा, इसको जागृत करने के लिए कुंडलिनी की अट्यूनमेंट लेनी पड़ती है, या फिर वॉयलेट फ्लेम भी है, रेकी है, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। लेकिन जब हम कुंडलिनी की अट्यूनमेंट लेते हैं तो एक अलग ही लेवल पे, मतलब आपको थोड़ा सा जल्दी मिलना शुरू हो जाती हैं चीजें। मैं ये नहीं कहूंगी कि एकदम ही आपकी उठ के ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं है। मेहनत तो फिर आपको ही करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि वहां से जो सोई हुई है कुंडलिनी, वो थोड़ी सी जागृत हो जाएगी। मतलब अगर कुंडलिनी की अट्यूनमेंट ले लेते हैं, कुंडलिनी रेकी, कुंडलिनी हीलिंग की अट्यूनमेंट अगर ले ली जाए और उसको प्रैक्टिस किया जाए, एक लंबे समय तक प्रैक्टिस किया जाए, मेडिटेशन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर किया जाए कि हाँ मुझे अच्छा ही करना है। होता है ना कि इंसान की कुछ मतलब के लिए अगर कर रहा है, तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर वो अच्छा मतलब है, लोगों का भला करना है, समाज का भला करना है, तो शायद ये विद्या काम करेगी और जल्दी कुंडलिनी भी जागरण होगा और प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। और जहां पर इंसान का मन ही नेगेटिव है, मेरे को तो अपने मतलब के लिए करना है या कुछ गलत काम करना है, तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपने मन में प्रेम भावना रखनी होगी सबके लिए, और शुद्ध मन रखना होगा, जिससे कि आपको ये नेगेटिविटी हटानी होगी, जिससे आपको खुद ही फील होगा कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट सारा चेंज हो जाएगा उस दिन ही, जिस दिन आप करना शुरू करेंगे। आप एक सरेंडर कर दीजिए भगवान को, अपने आप को, कि आपने ही अब संभालना है। और वो ऐसा संभालते हैं उसके बाद कि कुछ उसके बाद आपको कोई कभी लाइफ में प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो मेडिटेशन कीजिए, अजापा कीजिए। अजापा क्या होता है? दीपा, अजापा होता है मन ही मन में हर टाइम जाप करते रहना। उसको हम ऐसे करते हैं, जैसे कोई भी मंत्र ले लीजिए, जैसे ओम सबसे अच्छा ओम है। किसी को किसी से लेने की जरूरत नहीं है कि गुरुओं से लेना पड़ेगा, या ये सबके लिए है ओम, तो है ना।
तो आप रूट चक्रा से ऐसे सोचिए, ये ऊपर आ रहा है ओम। फिर जो माँ है, माँ को नीचे लेके जाइए। ओके, मतलब अपनी बॉडी में ऊपर से नीचे सर्कुलेट सर्कुलेट सोचते जाना है आपने, इसका जाप करते जाइए। आप काम ठीक करते है। हुए भी, किसी भी चीज को करते हुए, जैसे आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ये उसको फील कीजिए कि ये ओ जो है, ओ ऐसे आपके रूट चक्र से सहस्रार तक, सहस्रार से रूट तक, अंदर ही अंदर आपने, हाँ अंदर ही अंदर आपने इसका जाप करते जाना है। जब आप इसका जाप करते हैं तो ये बहुत ही इजी और बहुत जल्दी होता है इससे कुंडलिनी जागरण, बहुत, और ये बहुत सेफ भी है। कई लोग जाके कहते हैं कि हमारी थर्ड आई वो ओपन कर देंगे, बहुत लोग आजकल थर्ड आई ओपन करवाने, लेकिन वो सेफ नहीं है। जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है तो आप एकदम से उसको, जो शक्तियां मिलती हैं या जो कुछ भी है, उसको आप संभाल नहीं पाते। दीप्ति, जब चक्रा ओपन हो रहे होते हैं या कुंडलिनी ऊपर उठ रही होती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पर्सन क्या फील करता है उस वक्त? दीपा, झटके लगना शरीर में, झटके लगते हैं शरीर में आपके, एकदम से झटका लगेगा। सोए सोए भी, बैठे हुए एकदम से झटका मारता है शरीर, क्योंकि कुंडलिनी ऊपर उठती है। आपकी बॉडी कभी ठंडा कभी गर्म हो जाएगी। गर्मी इतनी होगी कि किसी भी चीज से नहीं हटेगी, सर्दी इतनी होगी कि आपको किसी भी चीज से वो सर्दी नहीं हटेगी। दीप्ति, जैसे जो इंसान स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, भगवान में नहीं मान रहा है, तो क्या जरूरी है कुंडलिनी सीखने के लिए उसको स्पिरिचुअलिटी में ही आना पड़ेगा? दीपा, आपका स्पिरिचुअलिटी से क्या मतलब है? कि पूजा पाठ करना या मेडिटेशन या फिर दोनों? शायद दोनों। तो ऐसा नहीं है, अगर आप पाठ पूजा भी कर रहे हैं तो भी आप स्पिरिचुअलिटी में हैं। अगर आप खाली मेडिटेशन करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं कहीं बैठ के, तो वो भी एक स्पिरिचुअलिटी है। दोनों 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 ही तरह की, ये देखिए, दोनों ही एक हीलिंग है। इस भगवान के पूजा पाठ से भी आप दूसरे को हील कर रहे हैं, दूसरे का मन शांत करते हैं। बाकी लोगों का भी मन शांत होता है जब आप पूजा पाठ करते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तब आप मेडिटेशन करके, और जब रेकी और ये सब अलग अलग मॉडलिटीज सीखते हैं, तो इससे भी हीलिंग ही कर रहे हैं आप। तो दोनों ही हील ही कर रहे हैं आप। कुंडलिनी रेकी का एक तरीका बताइए कि कुंडलिनी रेकी जैसे अट्यूनमेंट आपने दी तो उसको कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं? दीपा, जब हम कुंडलिनी करवाते हैं, उसकी अट्यूनमेंट देते हैं, तो फिर हम इसके बाद मेडिटेशंस होती हैं। फिर वो मेडिटेशन करके, अपनी प्रैक्टिस करके यहाँ तक हो जाता है कि आप उसको लिख के अपना पास्ट लाइफ उसको सुधार सकते हैं। सिर्फ एक कुंडलिनी को याद करके ही जब आप हीलिंग करते हैं, तो ऐसे ही हीलिंग हो जाती है। सबसे इजी मॉड्यूल हीलिंग का है कुंडलिनी, सबसे इजी। आपकी बात सुन के तो मुझे लग रहा था पता नहीं कितना टफ है। बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आपने देखा, आज हमने कुंडलिनी हीलिंग के बारे में या कुंडलिनी कैसे जागृत की जाती है उसके बारे में कुछ बात की। और आपको कुंडलिनी के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं किसी और टॉपिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। डिस्कस करें।